नमस्कार। आज हम सीधे उतर रहे हैं मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में कटनी जंक्शन पर। जी। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, आप समझिए ये एक ऐसा चौराहा है जहां 5 अलग अलग दिशाओं से मतलब बीना, जबलपुर, सतना, बिलासपुर और सिंगरौली, यहां से रेल पटरियां आकर मिलती हैं। हाँ, 5 दिशाएं, ये अपने आप में काफी अहम बात है। और दिलचस्प ये भी है कि इसे पुराने जमाने में मतलब इतिहास में मुड़वारा के नाम से भी जाना जाता था। हाँ हाँ, सुना है मैंने भी। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन है ये समझना कि कटनी जंक्शन भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है, खासकर जो मालगाड़ियां चलती हैं उनके लिए, और ये इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल। और देखिए, कटनी की ये जो सेंट्रल लोकेशन है, ये कोई पहले से तय की हुई योजना नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये तो समय के साथ बनी है। जैसे जैसे अलग अलग रेलवे कंपनियां अपनी लाइनें बिछाती गईं, तो ये जगह एक तरह से मतलब एक नेचुरल मीटिंग पॉइंट बन गई। हाँ, ये बात तो है। और वो मुड़वारा नाम के पीछे भी कुछ किस्से हैं शायद। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे लाइन का एक घुमावदार मोड़ है उसके कारण। अच्छा। एक कहानी कुछ वीरता से जुड़ी है और एक शायद ब्रिटिश जमाने की किसी घटना से। तो ये दिखाता है कि कैसे मतलब रेलवे और वहाँ का जो लोकल इतिहास है वो आपस में गुंथे हुए हैं। सही कहा। तो ये जंक्शन बना कैसे, मतलब कौन सी कंपनियां थी शुरू में। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ये 1860s के आखिर से लेकर 1890s की शुरुआत के बीच का समय था। ओके। सबसे पहले 1867 में ईस्ट इंडियन रेलवे यानी EIR वो उत्तर से लाइन ले आई। फिर 1870 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR वो पश्चिम से जबलपुर तक पहुंच गई। और बाद में बंगाल नागपुर रेलवे BNR ने भी इसमें योगदान दिया, खासकर 1886 में कटनी उमरिया लाइन और फिर 1891 में बिलासपुर कटनी लाइन। इससे दक्षिण पूर्व से भी कनेक्शन जुड़ गया। अच्छा, तो मतलब अलग अलग दिशाओं से अलग अलग कंपनियों ने आके इसे एक तरह से सेंटर पॉइंट बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सब आके वहीं मिले। और यहीं से शायद असली खेल शुरू होता है ना। मतलब कटनी सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि ये माल ढुलाई का तो एक जबरदस्त पावर हाउस है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कोयला, खनिज, खासकर चूना पत्थर, बॉक्साइट, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कॉरिडोर है। 5 दिशाओं से मालगाड़ियां, सोचिए वहां ट्रैफिक कंट्रोल का क्या हाल होता होगा, कितना जटिल होगा ये सब मैनेज करना। हाँ, और इसी वजह से जो हाल के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हुए हैं ना, उनका फोकस इसी चीज पर रहा है। जैसे वो अनूपपुर कटनी तीसरी लाइन है। अच्छा। करीब 165 किलोमीटर लंबी, वो अब पूरी तरह से चालू हो गई है। अच्छा, तीसरी लाइन। हाँ, इससे खासतौर पर कोयला ढुलाई की जो कैपेसिटी है वो काफी बड़ी है। एक अंदाजा है कि इस रूट पर नेटवर्क क्षमता का उपयोग मतलब यूटिलाइजेशन वो 175% तक बढ़ जाएगा। 175%। हाँ, मतलब जितनी क्षमता थी जरूरत उससे कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो ये नई लाइन उस भीड़ को संभालने में मदद कर रही है। हालांकि अभी भी एक बड़ी चुनौती तो है ही इतने ट्रैफिक को संभालना। और एक और चीज सुन रहा था मैं, कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना, ये क्या चीज है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। ग्रेड सेपरेटर मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए ट्रेनों के लिए फ्लाईओवर या अंडरपास जैसा। ओके। ताकि वो जंक्शन का जो भीड़भाड़ वाला यार्ड है ना, उसमें एक दूसरे के रास्ते में आए बिना मतलब क्रॉस किए बिना तेजी से निकल सकें। टाइम बचता है इससे। हाँ, ट्रैफिक स्मूथ होता होगा। और शायद कुछ सहायक स्टेशन भी है आसपास। हाँ बिल्कुल, जैसे कटनी मुड़वारा KMZ, न्यू कटनी जंक्शन NKJ और कटनी साउथ KTES। ये सब मुख्य जंक्शन पर जो दबाव है उससे थोड़ा कम करने में मदद करते हैं। तो ये सब दिखाता है कि कटनी सिर्फ गुजरने की जगह नहीं है, ये वहाँ के जो लोकल उद्योग हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, संगमरमर का काम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उन सब के लिए एक लाइफलाइन है। और वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला कटनी स्टोन भी तो है। हाँ हाँ, कटनी स्टोन वो भी यहीं से जाता है। और भविष्य की बात करें तो रीठी इलाके में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है। अगर वो बनता है तो ये जगह एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर उभर सकती है। अच्छा, तो आज की क्या स्थिति है, मतलब अभी कैसा दिखता है कटनी जंक्शन। आज की तारीख में कटनी जंक्शन पश्चिम मध्य रेलवे के जोन में आता है और ये एक NSG 3 कैटेगरी का स्टेशन है। NSG 3, ये कैटेगरी कैसे तय होती है। ये स्टेशन की कमाई और कितने यात्री आते जाते हैं उसके आधार पर रेलवे तय करता है। ओके। यहाँ 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और करीब 11 ट्रैक हैं।
रोजाना लगभग 183 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं और 7 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहीं से शुरू होती हैं और 7 यहीं आकर खत्म होती हैं। बाप रे, 183 ट्रेनें रोज, काफी व्यस्त रहता होगा। बहुत ज्यादा। और ये स्टेशन देश के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद कहीं भी जाना चाहें, यहाँ से कनेक्शन मिल जाएगा। कोई खास ट्रेनें जो यहाँ से गुजरती हो? हाँ, कई हैं। जैसे महानगरीय एक्सप्रेस है, दरभंगा एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये कुछ जानी मानी ट्रेनें हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, यात्री सुविधाओं के साथ साथ मालगाड़ियों का जो कुशल संचालन है वो यहाँ की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कटनी जंक्शन कैसे एक महज एक ऐतिहासिक मीटिंग पॉइंट से बढ़कर आज मध्य भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक सेंटर बन गया है। हाँ, ये यात्रियों के लिए तो दरवाजा है ही, पर शायद उससे भी कहीं ज्यादा ये उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए, माल की आवाजाही के लिए एक जरूरी धमनी की तरह काम करता है। निश्चित रूप से। और कटनी में जो ये नया निवेश हो रहा है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, चाहे वो तीसरी लाइनें हो या ग्रेड सेपरेटर या फिर वो लॉजिस्टिक्स हब की योजना, ये सब दिखाता है कि भारतीय रेलवे भविष्य की जरूरतों के लिए, खासकर जो माल ढुलाई की मांग बढ़ रही है, उसके लिए कैसे तैयारी कर रहा है। सही।